हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। शीतलहर की चपेट में कई इलाके आ गए हैं। कई इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान है। 21 मार्च तक बारिश, ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शिमला में बादल छाए हैं, पारा लुढ़का है। कांगड़ा घाटी में भी घने बादल छाए हैं। मनाली शहर और आसपास के क्षेत्रों में बादल हैं। अटल टनल रोहतांग पास में हल्की बर्फबारी है। तो हिमाचल में जिस तरह से कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदला है, उसके ताल्लुक से आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। शीतलहर की चपेट में कई इलाके हैं। कई इलाकों में बारिश का पूर्व अनुमान है। 21 मार्च तक ओला और बारिश का येलो अलर्ट भी यहां पर जारी कर दिया गया है। कांगड़ा की अगर बात करें तो यहां भी घने बादल छाए हैं। मनाली शहर और आसपास के इलाकों में भी बादल छाए हैं। अटल टनल रोहतांग पास में हल्की बर्फबारी। और चलिए सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ बदले मौसम का मिजाज जानने के लिए मौजूद हैं हमारे तीन साथी। हमारे साथ हैं रणवीर सिंह शिमला से, सचिन शर्मा मनाली से, विचित्र शर्मा धर्मशाला से। रणवीर, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे और आपको देखकर अंदाजा हो रहा है कि मौसम का मिजाज जो है वो कितना बदल गया है। क्या हाल है मौसम का वहां? जी, अगर ठंड की बात करें तो अभी सुबह का जो तापमान है, सुबह और शाम का, वो काफी नीचे रहता है। अभी 8 से 9 डिग्री यहाँ पर तापमान है। तस्वीरें यहाँ राजधानी शिमला से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी मौसम किस तरह का बना हुआ है। कल शाम को यहाँ शिमला में जब बारिश हुई थी, उसके बाद पारा एकदम लुढ़क गया था और प्रदेश के कई हिस्से शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। ये भी बताते चले, मौसम विभाग ने जिस तरह का अलर्ट जारी किया है ना, 21 मार्च तक का है, उससे सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो किसानों को हो सकता है। जिस तरह से फसलें अभी है, खासकर मटर की है, गोभी की है, जो निचले इलाकों में उगाई जाती है, कुछ पहाड़ी इलाकों में उगाई जाती है, उन्हें जो है नुकसान हो सकता है। और अभी अगर ये मौसम इसी तरह का बना रहता है तो हिमाचल में देखिए सेब के पेड़ों में वो फ्लावरिंग भी शुरू होने वाली है, तो उससे भी जो है ओलावृष्टि को नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम दूसरे लिहाज से देखें, आज वीकेंड भी है, तो इस तरह से पहाड़ों पर जब इस तरह का मौसम रहता है तो यहाँ पर सैलानी भी काफी संख्या में बाहरी राज्यों से उमड़ते हैं। तो कुल मिलाकर मौसम का ये मिजाज जो है जनजीवन पर मिला जुला असर डाल रहा है। और यहाँ शिमला की बात करें तो वैसे भी इस बार जो है मौसम उतना मेहरबान शिमला में नहीं रहा है। बर्फबारी भी बेहद कम हुई है। तो ऐसे में उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जिससे आने वाले समय में जो पानी की कमी हो सकती है, तो अभी ये बारिश लगातार जारी रहती है, तो उम्मीद यही है कि पानी, पीने के पानी की लेकर जो समस्या यहाँ पर होती है वो शायद यहाँ पर ना हो। और कुछ इलाके तो प्रदेश में ऐसे हैं जहाँ पर सूखे की स्थिति हो गई थी। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से एक बैठक भी की गई थी। उसमें जो उपाय किए जाने होते हैं सूखे से निपटने के लिए, उसको लेकर सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन कुल मिलाकर मौसम का ये मिजाज कुछ ठीक लग रहा है, इस लिहाज से कि हिमाचल में इस बार बारिश जो है बेहद कम हुई है। और शिमला की बात करें तो यहाँ तो बर्फबारी भी जो है बिल्कुल रणवीर। और इसी तरह हम अब मनाली का रुख करना चाहेंगे। हमारे साथी सचिन वहां से मौजूद हैं। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे, मनाली में भी टेम्परेचर में चेंज देखा जा रहा है, क्या कुछ वहां पर इस वक्त मौसम का हाल है? जी हाँ हिना, देखिए अगर मैं बात करूं मनाली से आसपास क्षेत्रों, तो यहाँ पर जो है बीते 2 दिनों से जो है यहाँ पर ऊपरी क्षेत्र जो मनाली के है, रोहतांग पास हो चाहे अटल रोहतांग हो, यहाँ पर जो है हल्की हल्की बर्फबारी के दौर जारी। हालांकि निचले क्षेत्रों में जो है रुक रुक कर जो बारिश भी हो रही है। बीते कल भी जो अटल रोहतांग के पास जो है ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके कारण जो है सड़कों पर भी जो काफी ज्यादा जो है फिसलन जो है बीत चुकी है और हो चुकी है। हालांकि तस्वीरों में हम दर्शकों को दिखा सकते, देखिए किस तरह जो है जिस तरह जो गाड़ियां हैं वो किस तरह जो रहती हुई यहाँ पर जो बर्फबारी के दौरान जो नजर आ रही है। हालांकि अगर मैं अभी की बात करूं, अभी जो यहाँ पर बेशक मौसम में जो यहाँ पर जो आसमान में यहाँ पर जो बादल छाए हुए, आप ये तस्वीरें देखिए अभी की जो घाटी की तस्वीरें हैं, किस तरह जो बादल यहाँ पर जो घाटी में छाए हुए हैं। हालांकि जिस तरह जो मार्च का आधा महीना बीतने को है, ऐसे में जहां मैदानी क्षेत्रों में गर्मियों ने अपनी दस्तक दे दी है, वहीं पहाड़ों पर अभी भी जो है तापमान में गिरावट देखी जा रही है। और इसी के चलते
बीते 2 दिनों से जिस तरह जो मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो बर्फबारी हुई उससे जो है तापमान में यहाँ पर जो और गिरावट यहाँ पर जो है देखी जा रही है। अगर मैं आज के तापमान की बात करूं तो आज का जो है वो अधिकतम तापमान यहाँ पर जो है 5 डिग्री के करीब जो दर्ज किया गया, जबकि जो न्यूनतम तापमान है वो -1 डिग्री के करीब जो है यहाँ पर दर्ज किया गया। वही जिस तरह जो मौसम यहाँ पे खराब चल रहा है, जो बारिश और बर्फबारी यहाँ पर हो रही है मार्च के महीने में, ऐसे में जो प्रशासन ने यहाँ पर जो पर्यटकों और वाहन चालकों की सुरक्षा को देखते हुए जो अलर्ट जारी किया और सभी वाहन चालकों और पर्यटकों से भी अपील की कि खराब मौसम दौरान जो ऊंचाई क्षेत्रों का रुख ना करे, क्योंकि जिस तरह जो बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही है उससे जो है सड़कों पर भी जो फिसलन बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन ने यहाँ पर उन वाहन चालकों से अपील की कि बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। और इसी तरह से हम धर्मशाला का रुख करेंगे। विचित्र हमारे साथ मौजूद है। विचित्र, वहां के मौसम का मिजाज जानना चाहेंगे। देखिए हिना, निश्चित तौर पर अगर हम लोग कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा जो है मैक्सिमम जो क्षेत्र है इसका वो मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर सैकड़ों हेक्टेयर जमीन में जो है वो फसल यहाँ पर जो रबी की फसल होती है वो बीजी जाती है। और ऐसे में ओलावृष्टि लगातार जारी है और ओलावृष्टि की वजह से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। अभी मैं तस्वीरें भी साझा करूंगा, अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि फिलहाल मौसम किस तरह से है। ये देख सकती हैं आप कि किस तरह से पहाड़ी इलाकों में जो घना एक तरह से घने बादल छाए हुए हैं और पूरी की पूरी जो धौलाधार की रेंज है इस वक्त वो बादलों की आगोश में है। और निश्चित तौर पर हम लोग देख रहे हैं कि लगातार यहां पर रुक रुक कर लेकिन अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो यहां पर हल्की सी बारिश होती है और उसके तुरंत बाद जो है ओलावृष्टि शुरू हो जाती है। और ये जो ओलावृष्टि हो रही है उसकी वजह से नुकसान जो है वो जो रबी की फसल होती है उसको हो रहा है, जैसे कि हरी मिर्चें हैं, टमाटर हैं, इसके अलावा जो है बीन्स हैं या फिर मटर हैं या फिर अभी जो जौ और गेहूं जो बीजी गई थी, क्योंकि उनके अब जो फसल पकने की कगार पर पहुंच चुकी है। और ऐसे में अगर ओलावृष्टि होती है तो निश्चित तौर पर उनको बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिलेगा। अगर हम लोग सर्दियों में देखें ही ना तो सर्दियों में सामान्य से कहीं ज्यादा कम बारिश जो है वो इस बार हुई है, यानी ये कहें कि ना के बराबर बारिश जो है वो इस बार हुई है। और ऐसे में जो है काफी ज्यादा नुकसान किसानों को और बागवानों को भी हुआ है, क्योंकि चिलिंग आवर्स पूरे नहीं हुए हैं। अब जब फ्लावरिंग का वक्त आया है तो बागवानों को ओलावृष्टि जो है वो परेशान कर रही है। तो निश्चित तौर पर अभी हम लोग देखें तो 21 मार्च तक जो है मौसम विज्ञान केंद्र ने इसी तरह से ओलावृष्टि और बारिश की संभावना जताई है। और तापमान की अगर हम लोग बात करें तो तापमान फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर इंदौरा के तापमान की बात करें हम लोग तो वो काफी तपता है, तो वो 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है और बारिश होने के बाद। लेकिन यही तापमान जो है अब वो कहीं ना कहीं 29 और 30 तक पहुंचने लगा था मार्च महीने में ही। और अगर धर्मशाला की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस फिलहाल तापमान यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। और लेकिन कल बारिश हो रही थी और सुबह के वक्त और शाम के वक्त ये तापमान जो है वो 8 और 9 के करीब भी पहुंच रहा था, लेकिन अब जो है ये 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। और कल तक क्योंकि जो तेज धूप खिल रही थी उसकी वजह से जो है यही तापमान 17 और 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था। यानी अभी सर्दियों का ही एक तरह से सीजन है, लेकिन गर्मियों जैसा भास जो है वो हो रहा था। लेकिन अब कहीं जाकर जो है थोड़ा सा राहत लोगों ने बढ़े हुए तापमान से ली है। और तस्वीरें तो देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से घने बादल छाए हुए हैं और एक तरह से धुंध जो है वो फिजाओं में साफ तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल विचित्र। और इसी तरह से मौसम का हाल लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। रणवीर, आपसे फौरी तौर पर हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से अलर्ट भी जारी किया गया है और खास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है लोगों से। जी हाँ, देखिए जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो लगातार खासकर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां के जिला प्रशासन के साथ जो है लगातार संपर्क में रहता है। अलर्ट तो हमेशा बना ही रहता है। जब तक ये खासकर अगर हम देखें हिमाचल में तो हमने देखा है कि हिमाचल के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर अप्रैल में भी बर्फबारी होती है। खासकर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर एहतियात बरतने के लिए कहा जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि कोई आपदा की कोई घटना हो जाती है या कोई मरीज को आने जाने में दिक्कत ना हो, एम्बुलेंस रोड जो है वो खुले रहने चाहिए। इसलिए लोक निर्माण विभाग की बात करें उनका जो प्रशासनिक अमला वो जो है अलर्ट पर रहता है। और इसके अलावा आईपीएच की बात करें जल शक्ति विभाग की, वो सारे विभाग जो है अलर्ट पर बिल्कुल। तो 21 मार्च तक बारिश और ओला पड़ने की यहाँ पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अपने तीनों साथियों का, रणवीर सिंह आपका, सचिन शर्मा और विचित्र शर्मा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मौसम की जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और